जैसा आप लोग देख रहे हैं कि जब मैं जेल में था, इन लोगों ने दिल्ली के लोगों को परेशान करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। ऐसे ऐसे काम रोक दिए जिससे दिल्ली के गरीब आम आदमी बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं। इन लोगों के लिए दिल्ली के लोग एक राजनीति का हिस्सा हो सकते हैं, पर मेरे लिए दिल्ली के लोगों के साथ मेरा अलग रिश्ता है। दिल्ली के लोग मेरा परिवार हैं। दिल्ली के लोगों को मैं तकलीफ़ में नहीं देख सकता। दिल्ली के लोगों का बहुत एहसान है मेरे ऊपर। तो जब से मैं जेल से निकला हूँ, तब से मेरी कोशिश है कि जितने रुके हुए काम थे, जो इन्होंने मुझे जेल में डाल के इन लोगों ने दिल्ली के काम रोके, दिल्ली वालों को परेशान किया, दिल्ली वालों को तकलीफ़ दी, दिल्ली वालों को सताया, दिल्ली वालों पे अत्याचार किया, वो एक एक करके हम सारे काम दोबारा शुरू करा रहे हैं। तो उसी सिलसिले में आज दिल्ली सरकार ने एक बहुत महत्वपूर्ण फैसला लिया है और मैं दिल्ली के दलित समाज के लिए, एसटी समाज के लिए, ओबीसी समाज के लिए, ईडब्ल्यूएस वालों के लिए एक बहुत अच्छी खुशखबरी लेके आया हूँ। दिल्ली में एक हमने 2017 में स्कीम चालू की थी, मुख्यमंत्री जय भीम योजना। उस योजना के तहत हम दलित, एसटी, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस समाज के लोगों को, उनके बच्चों को कोचिंग करने के लिए हम मदद करते थे। जैसे मैं खुद 12वीं के बाद जब मैंने आईआईटी की तैयारी की, तो मुझे याद है मैंने 2 कोचिंग इंस्टीट्यूट से कोचिंग की थी और उन दिनों में भी कोचिंग बहुत महंगी हुआ करती थी। और मुझे लगता है कि अगर मैं वो दोनों कोचिंग नहीं करता तो पता नहीं मेरा अच्छा रैंक आता नहीं आता आईआईटी में, मेरा एडमिशन होता नहीं होता आईआईटी में। उसके बाद जब मैं पास आउट हो गया, फिर मैंने सिविल सर्विसेज की तैयारी की, तब भी मैंने कोचिंग की थी। अगर वो कोचिंग ना करता तो पता नहीं मेरा होता नहीं होता। लेकिन कोचिंग बड़ी महंगी है और गरीब लोग, दलित समाज के लोग, ओबीसी समाज के लोग जो गरीब हैं, जिनके पास पैसा नहीं है, उनके बच्चे इंटेलिजेंट हैं। इंटेलिजेंस पैसे की मोहताज नहीं है। गरीबों के घर भी इंटेलिजेंट बच्चे पैदा होते हैं, वो भी बहुत इंटेलिजेंट हैं, लेकिन उनको सहूलियत नहीं मिलती, उनको अवसर नहीं मिलते, अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलती। हमारी सरकार का मकसद है उनको वही सहूलियतें दिलाना, उनको वही अवसर मुहैया कराना जो अमीरों के बच्चों को मिलते हैं, जो मुझे मिले थे। जब मैं पढ़ रहा था, भगवान ने मुझे एक मिडिल क्लास फैमिली में पैदा किया। जो अवसर मुझे मिले वो अवसर गरीब से गरीब लोगों को भी, दिल्ली के मेरे गरीब से गरीब बच्चों को भी मिलने चाहिए। तो वो अवसर मुहैया कराने के लिए हमने स्कीम निकाली थी कि 12वीं के बाद या ग्रेजुएशन के बाद अगर कोई कम्पिटिटिव एग्ज़ाम देता है बच्चा, इंजीनियरिंग के लिए, मेडिकल के लिए, रेलवे के लिए, नौकरी के लिए, यूपीएससी के लिए, कोई भी वो देता है, अगर कोचिंग में एडमिशन लेता है तो उसको दिल्ली सरकार उसका कोचिंग का सारा खर्चा देती थी। और बाद में हमने उनको 2,500 रुपये महीना भी देना चालू किया था, ताकि पढ़ते वक्त वो कोचिंग इंस्टीट्यूट अगर जाना आना है उसके लिए, उसको जाने आने के लिए और उसके मिसलेनियस एक्सपेंसेस के लिए 2,500 रुपये महीना भी देना चालू किया था। कुछ अड़चनें कोरोना की वजह से आई और उसके बाद मेरे जेल जाने के बाद ये बिल्कुल ठप हो गई स्कीम। इसको ठप कर दिया गया, जानबूझ के इसको ठप कर दिया गया। लेकिन आज मुझे बेहद खुशी है पूरे दलित समाज को, ओबीसी समाज को, ईडब्ल्यूएस, हमारे गरीब भाइयों को बताते हुए कि आपके बच्चों के लिए आज दिल्ली सरकार ने इस स्कीम को दोबारा चालू कर दिया है। जितनी पुरानी पेमेंट्स बकाया थी, जिसकी वजह से ये पेमेंट्स नहीं की गई, मेरे जेल जाने के बाद पेमेंट्स रोक दी गई, वो पेमेंट्स अब वेरिफिकेशन वगैरह करके दोबारा कर दी जाएंगी। उनकी इंस्टीट्यूट्स की पुरानी पेमेंट्स, जो भी वेरिफिकेशन की प्रक्रिया वो करके, और इन स्कीम्स को दोबारा रजिस्ट्रेशन करके बच्चों को दोबारा मुहैया कराया जाएगा, सारी अवसर मुहैया कराए जाएंगे। और मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि बच्चे, हमारे गरीबों के बच्चे खासकर, खूब फलें फूलें, आगे बढ़ें, तरक्की करें, देश के विकास में योगदान करें। वो किसी भी तरह से दूसरे वर्गों से पीछे नहीं है, किसी भी तरह से दूसरे वर्गों से कम नहीं है। उन्हें अवसर हम पूरे देंगे।